वेलकम वेलकम वेलकम। आज एक तो मेरा बल्ब बिगड़ गया है, इसके कारण लाइट नहीं आ रही थी मेरे चेहरे पे, और आज तो लाइट ही चली गई है इधर गांव में सुबह से लेकर के। और मेरे हिसाब से मेरा चेहरा आपको दिखाई दे रहा है। और मैं मानता हूँ कि मेरा जो ये व्लॉग है या मेरा जो चैनल है, उसमें हम विचारों के ऊपर बात करते हैं, विचारों की क्रांति के ऊपर बात करते हैं, नए दृष्टिकोण के ऊपर बात करते हैं, जीवन को अलग रूप से देखने के ऊपर बात करते हैं। तो इसमें ये सब औपचारिकताएं हैं। अच्छी लाइट होना, मैं प्रयास करता हूँ, आई एम ऑनेस्ट, मैं हमेशा प्रयास करता हूँ कि वीडियो ऐसे वातावरण में शूट करूँ जहाँ आपको अच्छे से अच्छे दिखाई दे, सुनाई दे। पर यार इसके चक्कर में ऐसा होता था ना कि मैं शूट ही नहीं कर पा रहा था। तो अब मैं थोड़ा लिबरल हो गया हूँ इन चीज़ों में। मैं सोचता हूँ कि भाई जितना हो सकता है इतना मैं परफेक्शन रखूँगा। अब सुबह से लाइट नहीं है, अब मैं तो हर रोज़ 2-3 वीडियो डालता हूँ चैनल पे। तो अब पूरा दिन आज तो नहीं आएगी, तो और बाहर विंड चल रही है तो मेरे तो फिर वीडियो ही नहीं होंगे। तो कुछ न हो, इससे अच्छा है कि कुछ न कुछ करते हैं। तो कम लाइट में कर रहा हूँ, मुझे माफ़ कर देना। पर क्या मैं बोलना चाहता हूँ उसके ऊपर आप थोड़ा फोकस करना। आज एक मेरे रिश्तेदार मेरे घर पे आए और उनको एक फंक्शन करना है। उसमें 500-600 लोगों को वो खाना खिलाना चाहते हैं। इधर गुजरात में, भारतवर्ष में हमारे जब फंक्शंस होते हैं, रिलीजियस प्रोग्राम होते हैं, फंक्शंस होते हैं, एंगेजमेंट होती है, तो लोगों को खाना खिलाया जाता है। तो वो करना भी चाहते हैं पर काप कूप भी करना चाहते हैं, मतलब कम से कम पैसे उनके खर्च हो। और ये ठीक है, लोअर मिडिल क्लास का कोई इंसान होता है, नीडी इंसान होता है जो 2 वक्त की रोटी के लिए इधर उधर भाग कर रहा है, तो मेरे हिसाब से उनको तो ऐसा कुछ करना ही नहीं चाहिए जो भारतवर्ष में चला आ रहा है सामाजिक रिवाजों के रूप में। परंतु ये एक ऐसे इंसान के द्वारा इस प्रकार की बातें हुई जो वो सुखी है, संपन्न है, रीच है। उनकी सालाना इनकम होगी 20 लाख रुपया, और उनको पूरे जीवन में 1-2 बार भी किसी को कुछ करना ही नहीं है, मतलब पैसा खर्च ही नहीं करना है। तो मुझे ये सवाल आ गया कि क्या करेंगे इतने पैसों का जब ऊपर जाएंगे। मतलब पता नहीं कहाँ जाते हैं हम, ऊपर जाते हैं, नीचे जाते हैं, वो तो सब थियरी है। पर जब मर जाएंगे, मेरा कहने का तात्पर्य है, मिट्टी हो जाएंगे, भस्म बन जाएंगे, तब क्या करेंगे इन सब पैसों का। तो भारत के जो चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े हैं ना, इनकी एक बात मुझे पसंद नहीं है दोस्तों। वो कभी भी अपने संसाधनों का, अपने रिसोर्स का अपने पीछे कोई उपयोग नहीं करते हैं। वो बस हमेशा ऐसे मतलब सब कुछ इकट्ठा करते रहते हैं, धन संचय करते रहते हैं पूरा जीवन। पहले भी मैं बोला कि जो लोअर मिडिल क्लास है, नीडी लोग हैं, उनके लिए ये वीडियो नहीं है। ये वीडियो अपर मिडिल क्लास के लिए है, जिनकी सालाना 20 लाख की इनकम है, पर जिनका खर्चा महज 2 लाख रुपया है, 18 लाख जिनकी सेविंग होती है, वैसे भी ऐसे लोगों के लिए ये वीडियो है, तो समझना। पर ये कभी खर्च ही नहीं कर पाते हैं। तो इसके पीछे है भारत की सड़ी हुई सामाजिक मान्यताएं, व्यवस्थाएं। हमारी व्यवस्थाओं में हम कभी स्वतंत्र जीवन के पक्ष में नहीं रहे हैं। हमारी व्यवस्थाओं में इंसान हमेशा एक अपना वाड़ा बना लेता है, एक कुआं बना लेता है, उसमें ही मेंढक बन करके रह जाता है। हमारे चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े कभी भी अपना ये बिजनेस ये सब छोड़ करके कहीं घूमने नहीं जाते हैं। यार एक वक्त था जब हमारी संस्कृति में वानप्रस्थाश्रम था। मतलब पहले जो 20 साल का काल है या 25 वर्ष तक इंसान अभ्यास करता था, ब्रह्मचर्य में रहता था, पूरा वो जीवन का नॉलेज लेता था, पूरा कैरियर ओरिएंटेटेड रहता था। फिर 25 साल में भोग ही भोग, काम ही काम, संसार ही संसार, धन अर्जित करना, बहुत धन अर्जित करना। हम धन कमाने के खिलाफ नहीं हैं। हमारे यहाँ सूक्त बने हुए, श्लोक बने हुए हैं, वेदों को आप देख लो, उसमें बहुत सारे ऐसे श्लोक है भरे पड़े हुए हैं। उसमें बार बार ऋषि मुनि बोल रहे हैं कि यार धन दो, धन दो। तो धन तो चाहिए, धन कमाने के खिलाफ मैं नहीं हूँ, ना ये वीडियो है, ना हम है, ना वेदांत है, ना सनातन है। पर उसके साथ साथ हमें जीवन को भी एंजॉय करना चाहिए ना, जीवन को भी उत्सव बना करके सेलिब्रेट करना चाहिए। हम किसी को लेकर के, अपने बच्चे को लेकर के मेले में जाते हैं, और उस मेले में हम राइड्स की टिकट खरीदते हैं। मतलब अलग अलग जो राइड्स होती है, सबकी 100-100 रुपये की, तो 1000 रुपये की आप 10 टिकट खरीद रहे हो। और फिर आपका बच्चा एक भी राइड में न बैठे और आप ऐसे ही वापस आ जाओ, और टिकटों को मेले के बाहर निकल करके एक डस्टबिन में डाल दो, तो आप बोलोगे ना, यार तेरे लिए इतना खर्चा किया, तेरे लिए टिकट ली, तूने एक भी राइड में तुम नहीं बैठे, एंजॉय नहीं किया। तो ये परमात्मा अस्तित्व तुमको इतना संसाधन दिया, रिसोर्सिस दिया, इनकम दी,
जमीन दी, किसानी दी या बिजनेस दी या जो भी है, तुमने कभी भोगा ही नहीं, तो परमात्मा भी खुश नहीं होगा ना। उसको भी लगेगा कि क्यों तेरे को मैंने दिया, तुझे थाली सजा करके मैंने दी थी पर तूने कभी खाई ही नहीं। तो ये है भारत की सड़ी हुई सामाजिक मान्यता व्यवस्थाएं और उसकी मान्यताएं, जिसमें इंसान कभी सिर्फ धन, सब सब देखो, सबके सब ना धन संचय में लगे हैं। कोई स्पेंड नहीं कर रहा है, कोई घूमने नहीं जा रहा है। ठीक है, अब ट्रेंड आ रहा है, धीरे धीरे लोग निकल रहे हैं, पर दुनिया की कंपैरिजन में देखो, ये गोरे कब से घूम रहे हैं। ये गोरे पिछले 50 साल से भारतवर्ष में आ रहे हैं, पूरी दुनिया में जा रहे हैं। हम अब 2025 में धीरे धीरे, पर अभी भी हमें वो सेंस नहीं है कैसे घूमना है। हम लोग टूरिस्ट हैं, ट्रैवलर नहीं बने हैं। ठीक है, शुरुआत तो हुई। तो यार, हमारी जो मान्यताएं हैं, सड़ी हुई व्यवस्थाएं हैं, उसको मतलब जीवन से अलविदा करने का समय आ गया है। वानप्रस्थाश्रम था ना, तो उस वानप्रस्थाश्रम में सब कुछ छोड़ देते हैं। 50 साल के बाद की जो उम्र थी, उसमें भारतीय इंसान, इसी धरती की मैं बात कर रहा हूँ, गोरों की नहीं। गोरों की बात अगर मैं करूंगा तो फिर आप लोग दलील देने लग जाओगे, आर्ग्यूमेंट करोगे कि वो तो गोरे हैं, उनकी अलग व्यवस्थाएं है, भारत में ऐसा नहीं हो सकता। अरे, गोरे भी तो मनुष्य है ना। तुम्हारे बच्चे बच्चे हैं तो उनके बच्चे क्या कोई बच्चे नहीं हैं? गोरे वास्तविक है, प्रैक्टिकल है। वो जब समय आता है तो अपने बच्चे को छोड़ देते हैं, उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाते हैं। इधर आते हैं गोरे, वो अपना काम खुद करते हैं, अपने कपड़े खुद धोएंगे, अपना खाना खुद बनाएंगे, तुम्हारी तरह डिपेंडेंट नहीं बनाते हैं। तुम्हारी ये जो झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े हैं ना, जैनचर कुरकुरे जनरेशन के, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे आने वाले दिनों में। तुमने इतना पैम्पर करके छोड़ा हुआ है। कोई मानसिक रूप से किसी को मजबूत बनाने की बात नहीं कर रहा है भारतवर्ष में, और हमारी व्यवस्थाएं हमें कमजोर ही बनाती है। तो हम लोग क्यों ऐसे हैं? हम क्यों हमारे धन का कभी उपयोग नहीं करते? हम पर इसको सड़ जाएगा ना, तुम मर जाओगे एक दिन, और कोई तुम्हारी जनरेशन्स में आएगा। 7 नस्लों का क्यों तुम्हें ठीक करना है? वो अपने आप देख लेंगे ना। तुम्हारी कितनी सांसें बची है वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, और तुम 7 नस्लों का ठीक करना चाहते हो। ये है सड़ी हुई भारत की व्यवस्था। और अगर तुम्हारी जनरेशन, आने वाली नस्ल अगर ठीक नहीं होगी, तो 7 नहीं, तुम 700 जन्म का दोगे ना, वो उड़ा देगी। और काफ़ी सारे लोग हमें ऐसे देखने को मिलते हैं कि दादा होते हैं नगर सेठ, पोता बन गया कंगाल। तो यार, अपने अपने नसीब का अपने अपने पौरुषार्थ से सब अपना अपना कर लेंगे। तुम निकलो, तुम्हें परमात्मा ने पैसे दिए हैं, तुम्हें खर्च नहीं, कुछ नहीं करना चाहते हम लोग। नॉर्वे फिनलैंड जैसी तो अपेक्षा मैं नहीं रखता हूँ कि आप लोग वहाँ कितनी सपोर्ट सिस्टम है कि भाई ये लोग चैरिटी करते हैं। ये गोरे अफ्रीका में जाएंगे, अपने धर्म के लिए चैरिटी करेंगे, धन देंगे। मैं तुमसे ऐसी अपेक्षा नहीं करता हूँ, पर तुम व्यक्तिगत जीवन में तो खर्च करो। बिल गेट्स फाउंडेशन बनाने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, पर तुम अपने व्यक्तिगत जीवन में अपने पीछे तो कुछ खर्च करो। जो परमात्मा ने तुम्हें दिया है, इधर तुम जन्म लेकर के आए हो, और जो संसाधन दिए हैं, जो तुमको संपत्ति दी है, तुम तो कभी उसको, तुम एक फंक्शन नहीं कर सकते। तुम पूरी दुनिया में खाना खाने गए हो, सभी संबंधी के घर पे गए हो, और तुम, जब तुम्हारी बारी आती है तुम इतने नीचे उतर जाते हो। तो यार, ये हम लोगों को समझना होगा, भारतीयों को, एक ही जीवन है, क्षणभंगुर जीवन है। पुनर्जन्म के टकोसले अब पुराने हुए, वो थियरी अब 2025 में काम नहीं करने वाली है। इसी जीवन के ऊपर फोकस करना है, इसी जीवन को ज़्यादा आनंदपूर्ण बनाना है, महत्वपूर्ण बनाना है। घूमने जाना होगा, अपने लिए समय देना होगा, वेंटिलेशन लेना होगा। हम बस विक्टिम विक्टिम, देखो ये औरत इधर की, तुम भारत की, सब चुर्रिया पड़ जाती है 50 की उम्र में, तो वो दिखेगी आपको 80 की। क्योंकि माइंड सेट है ना, आर्थिक चीज़ें नहीं है। आर्थिक चीज़ें तो अफ्रीका में भी है, वहाँ जितना भूखमरा है, पर वो लोग तुमको दिखेंगे हेल्थी, मानसिक रूप से हेल्थी दिखते हैं, ज़्यादा तनाव नहीं होता है उनको। क्योंकि उधर ये सब 7 नस्लों के ठीक करना है, आने वाली 7 पीढ़ी को के लिए पैसा जमा करना है, वो माइंडसेट नहीं है। और जमा भी करो, मैं बोल रहा हूँ ना कि ये वीडियो पूंजीवाद के खिलाफ नहीं है, मूढ़ीवाद के खिलाफ नहीं है, अर्निंग के खिलाफ नहीं है। ये वीडियो और सिर्फ अर्निंग करने की बात के खिलाफ है। इधर जीवन में अर्निंग भी होना चाहिए, पर स्पेंडिंग भी होना चाहिए। तुम्हें सिर्फ इकट्ठा ही करना है, तुम्हें खर्च नहीं करना है। इधर मैं देखता हूँ यार, 80 साल के हमारे बूढ़े, जो इसके कब्र में पग लटके हैं, मांड मांड इसके, मतलब मुश्किल से सांसें चल रही है, वो भी मतलब भी दुकान की चिंता लेकर के बैठा होगा, फैक्ट्री की चिंता लेकर के बैठा होगा। तुम्हारी सांसें कितनी बची हैं? तुम कितने दिन हो इस धरती पे?
तो जी लो ना अपना जीवन। हम क्यों हमेशा चाचा चाची, फूफा फूफी, मामा मासी, ये सब जो हमारा पूरा सिस्टम हमने बनाया है ना, और कोई किसी का नहीं है। मैं तुमको बोल दूं, तुम्हारे पास पैसा है तब सब तुम्हारे हैं। तो तुम इन सब चीज़ों में अपना समय मत व्यतीत करो, बर्बाद करो। तुम निकलो, अपने धन को खर्च करो, वरना वो परमात्मा नाराज होगा तुमसे कि तुमको अवसर दिए थे मैंने। आचार्य रजनीश बोलते हैं ना कि एक ही पाप है जीवन में आनंद पूर्ण न होना, दूसरे कोई पाप नहीं है। परमात्मा तुमसे ये न पूछेगा कि तुमने कौन से पाप किए। परमात्मा तुमसे सिर्फ ये पूछेगा कि तुमको अवसर दिए थे, आनंद के अवसर दिए थे, खुशी के अवसर दिए थे, और तुम नाचे नहीं, तुम गाए नहीं, तुमने जीवन के संगीत को महसूस नहीं किया। तो ये जो भारत की मानसिकता है ना, इससे इसको निकलना होगा हमें। अब आने वाली जनरेशन पता नहीं धीरे धीरे क्या कर रही है। अभी तक की जो जनरेशन है वो तो सिर्फ और सिर्फ धन संचय कर रही है। इनको कभी भी गोरो गोरो यार आरंबोल में बैठे होते हैं। 70 साल की औरत आपको बिकिनी में मिल जाएगी, वहाँ पे बैठी है, पुस्तक पढ़ रही है। इनको क्या कारोबार नहीं होगा? इनके बच्चे नहीं होंगे? तुमको ये सब पकड़ करके ही बैठना है हमेशा। और घोड़े ऐसा काफ़ी सारे लोग मुझे ऐसे रीजन देते, वो तो बहुत बहुत पैसे वाले होते इसलिए घूमते। नहीं, वहाँ पे भी लोअर मिडिल क्लास है, वहाँ पे भी पॉवर्टी है, वहाँ पे भी गरीबी है, पर उनका माइंडसेट गरीब नहीं है। इनका माइंडसेट, वो तुम्हारे पास धन है पर तुम मानसिक रूप से बीमार हो, तुम मानसिक रूप से गरीब हो, इसलिए तुम कभी भी घूमने के लिए नहीं निकल पाते हो। वो मानसिक रूप से बड़े समृद्ध है, वो तुम्हारी तरह पैसों वाले की जूती नहीं चाटते हैं, वो तुम्हारी तरह किसी को इतना महत्व नहीं देते हैं। वो उनके चेहरे पे कोई तुम्हें लघुता ग्रंथि या इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं देखने को मिलेगा। गोरों के वो सबको समान भाव से देखते हैं। वहाँ पे यूरोप के देशों में तो आप देख लो, उनके जो बड़ा प्रधान होते हैं, प्रधानमंत्री, वो भी साइकिल लेकर के जाते हैं। पब्लिक प्लेसेस में वो भी लाइन में खड़े रहते हैं। तो ये किसी को प्रभाव में आ जाना और फिर उसको मान सम्मान देना, वो सब वहाँ पे नहीं है। तुम तो वेदांत में चारों ओर परमात्मा देखने की बातें करते हो बड़ी बड़ी, एक ही जीवन ऊर्जा है, पर तुम्हारा इधर जितना डिस्क्रिमिनेशन है जात पात का या है पैसे वालों का, गरीब का, ये सब वहाँ कम है। ऐसा नहीं है कि पूर्ण रूप से कम है, जहाँ कहीं पे भी होमोसेपियन से लोचा लफड़ा है, पर हमसे कम है, हमसे काफ़ी माइल्ड है वहाँ पे। तो तुमको बस चौकीदार बन के नहीं रहना है अपनी संपत्ति का। और जिन नस्लों की तुम चिंता कर रहे हो, अरे ये तुम 7 नस्ल छोड़ दो, अपनी आने वाली 7 जनरेशन की तुम चिंता कर रहे हो ना, यही जनरेशन तुमको नहीं रखने वाली है। वृद्धाश्रम, ओल्ड एज होम भारत में बढ़ रहे हैं और आने वाले दिनों में बढ़ने वाले। कोई किसी को रखता नहीं है, सबको अपनी खुद की केयर करनी होती है। तो क्यों तुम ये सब 7 जनरेशन की चिंता कर रहे हो? खुद की चिंता करो ना। और तुमको पता है तुम्हारे 7वें पापा कैसे दिखते थे, कैसा उनका चेहरा था, वो कौन थे? तो तुमको नहीं पता है तो इनको कैसे पता होगा तुम्हारा? तो यार ये सब मान्यताएं है, ये सड़ी हुई मान्यताएं है, इसको छोड़ देने का समय आ गया है। तुम्हें वैसे भी अकेले रहना है, तो तुम इन सब चीज़ों में अपना समय ऊर्जा मत बर्बाद करो, अपने जीवन पे फोकस करो। मैं वो दिन देखना चाहता हूँ जब हमारे धनवान बुजुर्ग हमारे ऋषिकेश जा कर के 1 महीना रहे, वहाँ गंगा किनारे बैठे सुकून से रहे। मैं वो दिन देखना चाहता हूँ जब हमारे बुजुर्ग गोवा जाए, वहाँ शांति से पति पत्नी रहे। हम बस हमेशा वही ढांचे में रह जाते हैं, कभी छोड़ करके कंफर्ट जोन से निकलते नहीं हैं। पहले बेटों बच्चों की चिंता, फिर पोतों पोतों की चिंता। ये सब हमें छोड़ देना चाहिए कहीं ना कहीं। ये सब चीज़ें ठीक नहीं हैं, इससे कोई हमारा भला होने वाला नहीं है। इससे डिप्रेशन ही आएगा और परमात्मा भी नाराज होगा। तुम अगर पुनर्जन्म में मान रहे हो ना, तो दूसरे जन्म में फिर तुम्हें नहीं देगा। हम तो नहीं मानते, हम तो इसी जीवन पे फोकस कर रहे हैं, पर तुम मानते हो ना। तुम्हारे पंच संप्रदाय वालों ने तुमको मतलब वो ये सब चूना लगा करके रखा है ना, तो तुम अगर मानते हो तो वो दूसरे जन्म में फिर तुमको मजदूर बना के भेजेगा कि तुमको साले मैंने बनाया था राजा महाराजा बना करके भेजा था, पर तुमने कभी भोगा ही नहीं, तुम ऐसे ही मर गए। इधर यार लोग अपने वो इधर पैसे वाले लोग हैं ना, वो माँ अमृतम और प्रधानमंत्री कार्ड होते हैं जिसको हॉस्पिटल में आपके मुफ्त में इलाज हो जाता है।
इधर काफ़ी सारे चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े हैं पैसे वाले, जो अपने पैसे बचाने के लिए उनको एक का तो हार्ट अटैक चालू था, मतलब उसको हार्ट अटैक चालू है फिर भी वो दवाई नहीं ले रहा था, तो उसको वो मुफ्त में इलाज करवाना था। इसके बाद बहुत सारे पैसे हैं, क्या करने का, वो अगर चला गया तो वो सब इधर पड़ा रहेगा ना। तो समझ नहीं पा रहे हैं कि हम हैं तो सब हैं, सिर सलामत तो पकड़ी 50। पहले तुम्हारा शरीर अच्छा होना चाहिए, तुम अच्छे होने चाहिए, उसके बाद तुम ये भोग भोग पाओगे। तो ये भारत के जो धनवान लोग हैं, मैं लोअर मिडिल क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ, आज का वीडियो अपर मिडिल क्लास के लिए है, रीच लोगों के लिए है, सब बंधे हुए हैं। मैं चिरकुट मरकट कीड़ा मकोड़ा इसलिए बोलता हूँ प्रतीक के तौर पे, सिंबल के तौर पे, कि ये सब के सब बंधे हुए हैं। किसी का जीवन स्वतंत्र नहीं है, किसी को स्वतंत्र हो करके नहीं जीना है, सबको वही टिपिकल जो है अपना माहौल उसमें ही रहना है और उसमें ही मर जाना है। निकलो यार निकलो, तुमको परमात्मा ने प्रसाद के रूप में दी है संपत्ति धन, तो उसका उपयोग करो, अच्छा उपयोग करो। चैरिटी बेरिटी तो तुमसे अपेक्षा नहीं है, बस अभी तो इतनी अपेक्षा रखता हूँ कि अपने ऊपर थोड़ा फोकस करो, अपने आप को खुश रखो। हमेशा दूसरे 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 के चक्कर में इतना परमार्थ नहीं करना चाहिए, फिर अपना जीवन नहीं बचता। तो परमात्मा ने अगर दिया है तो तुम समझो कि तुम यहाँ हजारों सालों के लिए नहीं हो। ये जो पूरा करोड़ों साल का खेल है ना, उसमें तुम्हारे ये 50 60 70 साल है, 80 साल है, वो बहुत छोटा समय है। तो ज़्यादा लोड मत लो, एंजॉय करो, आनंद से अपने जीवन को व्यतीत करो, ज़्यादा इधर उधर जुड़ो मत, अपने अपने आप को स्पेस दो, समय दो, अकेले में चले जाओ, वहाँ पे तुम अस्तित्व को देखो। तुम गंगा किनारे चले जाओ, 1 महीना रहो, 15 दिन रहो, शांत हो जाओ, फिर देखो भीतर कितनी शांति है, आनंद है। और तुम झिंगुरों मरकटों कीड़ों मकोड़ों इधर से निकलते ही नहीं, अपनी दुकान को छोड़ करके, अपनी गंदी नाली को छोड़ करके, अपने धंधों को छोड़ करके, अपने परिवार को छोड़ करके। तो ठीक है, इसके ऊपर बाद में भी बात करेंगे, आज के लिए इतना ही। तो यार लास्ट टाइम बोलता हूँ, अगर रिसोर्सेस है, धन है तो उपयोग करो, वरना ये तुम यहाँ हजारों सालों के लिए नहीं है, तुम मिट्टी हो जाओगे और उसके बाद तुम्हें ये कुछ नहीं मिलने वाला है, साथ में कुछ नहीं आने वाला है तुम्हारे। तो जब तक जीवन है जी लो, उपयोग कर लो, आराम से जियो, तनाव मत लो। धन्यवाद। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।